Dear friends, बायोलॉजी क्लास 10th हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का आज पार्ट 4 में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट वीडियोस में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ लिया था। पार्ट 3 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी हम शुरू करने चल रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम प्यूबर्टी की बात करते हैं। प्यूबर्टी लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जब बॉडी में जर्म सेल बनना शुरू हो जाता है, उसे प्यूबर्टी कहते हैं, जो कि मेल और फीमेल में ही वेरी करता है। मेल में जो जर्म सेल होता है उसे स्पर्म कहते हैं, वाइल इन फीमेल दैट इज ओवम। मेल में जो प्यूबर्टी होती है 12 से 16 साल के बीच में स्टार्ट होता है, और वाइल फीमेल थोड़ा सा जल्दी 10 और 14 साल के बीच में स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी टाइम में मेल और फीमेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी में क्या चेंज आता है, क्या कॉमन चेंजेस आता है, सबसे पहले ये दिया हुआ है। थिक हेयर ग्रोथ, पिंपल्स वगैरह आते हैं जो कि कॉमन है मेल फीमेल में दोनों। और चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं सिर्फ, तो प्यूबर्टी के फेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाता है, जिसे मेनर्की कहते हैं, और ब्रेस्ट साइज का भी साइज इंक्रीज होता है। वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, वॉइस बिगिन टू क्रैक। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर होता है जिसे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एपिडिडमिस में स्टोर होता है। वासा डिफेंस के थ्रू स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। फिर एसोसिएटिव ग्लैंड्स में, जो कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल भी आता है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस जो कि मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सिस्टम होता है। तो टेस्टिस पेयर में होता है। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लोकेट होता है, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम जो कि हमारे बॉडी, हमारे एब्डोमिनल साइड के आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होता है। और स्क्रोटम को नियरली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर चाहिए होता है बॉडी से, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। पहले ही बात कर लिया था कि टेस्टिस में हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे सेमनीफेरस ट्यूबुल कहते हैं, वहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन जो होता है, प्यूबर्टी में जो चेंजेस आता है वो चेंजेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, और रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का भी काम टेस्टोस्टेरोन करता है। टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन ही टेस्टिस में होता है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वास डिफरेंस के बारे में, जो कि स्पर्म डक्ट भी कहते हैं इसको। यही से स्पर्म पास होता है यूरेथ्रा में। जैसे कि यहाँ पे ये वास डिफरेंस है, इस स्पर्म डक्ट से पास करते हुए कहाँ पे आ रहा है? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जो होता है कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। इट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। लास्ट है एसोसिएटिव ग्लैंड्स। इसमें 3 आते हैं। एक सेमिनल वेसिकल आता है, एक प्रोस्टेट आता है, एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी आता है। इसमें जो फ्लूइड होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए, जो कि सुटेबल कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इजियर टू स्पर्म। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी पेयर ऑफ ओवरीज होता है। ओवरीज भी बहुत साइड लोकेट होता है एब्डोमिनल कैविटी में, और ओवरीज को फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं क्योंकि ओवम वहीं से रिलीज होता है। दूसरा फ्लैपियन ट्यूब है। फ्लैपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट होता है। यूट्रस जिसे ओम भी कहते हैं, सर्विक्स और वजाइना। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, जो कि ये पेयर ऑफ ओवरी है। एक ओवरी यहाँ पे, एक ओवरी यहाँ पे है, ठीक है।
ये यूट्रस है, यूट्रस का दूसरा नाम ओम्ब है। ये आपका क्या है, फीमेल का फ्लैपियन ट्यूब है, फ्लैपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है। क्लास 10 में बस इतना ही पढ़ना है और बाकी चीज डिटेल का हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हम ओवरीज की बात करते हैं। तो ओवरी पेयर में होता है, शेप इसका ओवल होता है और एब्डोमिनल कैविटी में होता है, नियर किडनी के पास होता है और थाउजेंड्स ऑफ ओवा प्रोड्यूस होता है। एंड फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट का काम होता है ओवा ले जाना ओवरीज से फ्लैपियन ट्यूब तक, सॉरी फ्लैपियन ट्यूब में एम्पलर रीजन होता है, वहां तक ले जाता है जहाँ पे स्पर्म का मिलता है, फर्टिलाइजेशन वहां पे होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविडक्ट में ही होता है, इसलिए लिखा हुआ है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फनल शेप ओपनिंग नियर द ओवरी एंड द अदर ओपनिंग इनटू द यूट्रस फ्रॉम द बोथ साइड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस का जो शेप होता है इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, उम्ब भी कहते हैं इसको, जहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होगा। इसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फिर क्या होगा, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है फीटस का। वेजाइना की बात करते हैं तो वेजाइना रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सर्व एज ए बर्थ कैनाल। सर्विस जो होता है नैरोवर पोर्शन होता है किसका, यूट्रस का, जो कि वेजाइना में ओपन होता है। ये यूट्रस का नीचे का पोर्शन नैरो जहाँ पे हो रहा है, फिर वेजाइना में हो रहा है, वेजाइना में ओपन हो रहा है, जिसको सर्विक्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि फीमेल में होता है। Contraction of uterus, the blood capillaries rupture and the blood flows out through the vagina process called menstrual cycle. menstrual cycle में मेनली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर होती है, टूटती है और वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर फ्लो होता है, सो menstrual cycle कहते हैं। ये पीरियडिकली होता है, 28 डेज पे होता है फीमेल में। द ब्लड along with tissues debris is called menses बोलते हैं इसको। और मेनिस्ट्रल जो उसमें ब्लीडिंग होता है ये लास्ट 3 से 4 दिन तक होता है। ये पर्सन फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, 3 से 5 दिन भी होता है, 3 से 4 दिन भी होता है। इट इज 28 days cycle which occurs in every reproductively active female when the girls attain the age of 13 to 15। कहीं कहीं पे 10 से 14 दिया हुआ, तो कहीं से 12 से 14 दिया हुआ, तो आप जो डेटा लिखेगा 13 से 15 लिखिएगा। सी बिगिंस टू ओबुलेट, मतलब कि ओबुलेट मींस क्या होता है, एग रिलीज होने लगता है ओवरीज से। दिस इज द एज ऑफ हर सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन द लाइफ ऑफ ए गर्ल इज कॉल्ड मेनर्की। फीमेल में जब फर्स्ट टाइम्स पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस फेज को बोलते हैं मेनर्की। द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स इन ए वुमन इन द लेट 40s, मतलब कि 40s एज 45 या 50 के बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज बोलते हैं। तो दो चीज इसमें ध्यान देना, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, मेनर्की क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें ध्यान देना है क्या क्या चीजें, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, ये सारी चीजें विल भी ध्यान देना है क्या क्या चीजें पढ़ते करके। इसमें कॉन्ट्रासेप्शन दिया है और कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या मेथड होते हैं, फिजिकल बैरियर और सर्जिकल मेथड भी है। फिजिकल बैरियर की बात करते हैं तो जिसमें प्रिवेंट किया जाता है फिजिकल बैरियर लगा के, जिससे स्पर्म और एग मीट न कर पाए। अगर स्पर्म एग मीट नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो कि फिजिकल बैरियर में हम लोग यूज करते हैं। मेल का भी होता है, फीमेल का भी होता है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। और सर्जिकल मेथड की बात करते हैं तो सर्जिकल मेथड ये जरूरी है, 2 टर्म में है। वेस्कोटॉमी दिया गया है जो कि मेल में होता है और फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी होता है। मेल में क्या होता है वेस्कोटॉमी, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी होता है। वेस्कोटॉमी में क्या होता है, वास डिफेंस को जो स्पंडक्ट होता है इसको ब्लॉक्ड कर देते हैं, उसको टाई अप कर देते हैं थ्रेड से, वेस्कोटॉमी होता है। फीमेल में भी फ्लैपियन ट्यूब को टाई अप कर देते हैं जिससे एग रीच नहीं कर पाता वहां पे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
केमिकल में दो मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया, फिजिकल और सर्जिकल। लास्ट है आपका केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड्स में हार्मोनल ओरल से यूज करके हार्मोनल बैलेंस health society needs a balanced sex ratio that can be achieved by educating people to avoid malpractice like female feticide and parental sex determination। फीमेल फीटिसाइड का मतलब ये है कि जो अबॉर्ट लोग कराते हैं, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना है। और अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है इस चीज के लिए। लोग अर्ली एज में ही इसका डिटर्मिनेशन करके फीमेल का अबॉर्ट वगैरह कराते हैं, तो इस चीज का बैन भी है। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं एसटीडीज। एसटीडीज मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है। वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एड्स, वार्ड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और बैक्टीरिया के थ्रू जो होता है सिफिल्स एंड गोनोरिया। तो ये चैप्टर फिनिश हुआ और हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर जल्दी से फिनिश लेके आएंगे। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बड़े कम समय में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसका प्रॉपर नोट्स लिंक में दिया हुआ है जो कि पीडीएफ